से जो खाने के आदाब समझते हैं, हम यही समझते हैं कि सीधे हाथ से खाओ, हाथ धो लो, सीधे हाथ से खाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ और मुंह बंद करके खाओ। इसके अलावा क्या है? देखिए, ये एक फूड साइंस तो एक बहुत बड़ी साइंस है। इसको सिर्फ इन चंद चीज़ों पे नहीं हम कर सकते। अलबत्ता ये यूनिवर्सल एक्टिविटी है। तो चले, मुसलमानों में तो बिस्मिल्लाह पढ़ के खा रहे, बाकियों में तो फिर ये एक उसूल रह गया। ऐसा नहीं है, यूनिवर्सल लॉ मैं बता देता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। खाना हमेशा जब भी आप खाएं हालत सुकून में खाएं। पहला, खाने का पूरा एहतमाम किया जाता है। खाना भागते दौड़ते टेक अवे पे नहीं होता, ये खाना नहीं होता। दो तरीके से इंसान को खाना मिलता है, बतौर नेमत या बतौर भीख। खाना दोनों को मिलता है। कोई किसी को भीख में दे देता है, खाना उसको भी मिल जाता है, बतौर रहमत वो हासिल भी करता है। तो अगर ये देखना है कि खाना उन अदवार, उन अक़दार के तहत मिल रहा है जो रब ने दिए, तो वो हमें अता है। और अगर हम उसको वैसे ही ले रहे हैं जो जिसमें कुदरत नहीं आ रही, तो फिर वो कुछ और है, किसी का दिया हुआ है। तो पहले तो हमें तयन कर लेना चाहिए कि क्या हमने जिंदगी में जीने के लिए, रूह के लिए नहीं, क्योंकि पैदाइश से पहले और मरने के बाद हमें ग़िज़ा की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ज़िंदगी में ग़िज़ा की ज़रूरत है। इसका मतलब है ज़िंदगी में जिस्म के लिए ग़िज़ा चाहिए। तो जिस्म को उस हालत में रखना पड़ेगा जहां वो एहतराम की शक्ल में ग़िज़ा ले, क्योंकि वो ज़िंदगी उसके जीवन के लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए जो हमें शक्ति ताकत चाहिए वो उस वक्त मिल रही है, और वो उसी को एहतियात से ना ले तो गलत होगा। तो जो उसूल हैं, एक तो खाना हमेशा उस जगह खाएं जहाँ पे खाने का एहतमाम रखा गया हो, जिसको आप टेबल कह लीजिए, आप खाने की कोई ख़ास जगह हो। ऐसे नहीं कि खाना आपने जाके छत पे खा लिया या आपने कॉरिडोर में खा लिया, कहीं पे भी खा लिया, कहीं पे भी खा लिया, कहीं पे भी खा लिया। बात नहीं होगी। खाने की एक प्रॉपर जगह होती है, जिस तरह इबादत की जगह है रूह की, तो जिस्म के लिए जो एक इंतहाई अहम चीज़ है, उसके लिए आपने कोई जगह ना बनाई हो, ये हो ही नहीं सकता। तो हो सकता है आपके यहाँ डाइनिंग टेबल हो सकता है आप दस्तरखान बिछाते हैं। पुराने ज़माने में देखिए दस्तरखान बिछाए जाते थे। जी जी। वो जो दस्तरखान जिस जगह बिछे वो जगह खाने की बन गई। उसके बाद दस्तरखान समेट लिया जाता था। हमारे यहाँ उसको समेटना कहते हैं। हम जिस तरीके से खा रहे हैं उसमें एक तो ये कि हम उनकी कदर नहीं कर पा रहे। तो पहला, हाथ धो के पुरसुकून जगह होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है खाने का वक्त होना चाहिए। बिला वक्त बेवक्त खाना नहीं खाया जाता। तो हदीस मुबारक है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब भूख लगे तो खाओ, और जब थोड़ी सी भूख रह जाए तो छोड़ दो। तो जब भूख लगे तो खाओ, ये पहला हमारा हदीस का हिस्सा है। ये तो हमने बदल दिया, हमारे तो वक्त पे खाया जाता है। 8 बजे हमारा डिनर हो जाता है, 2 बजे हमारे दोपहर। दुनिया में वैसे 6 बजे होता है। ये तो पाकिस्तान में तो मैंने 8 जल्दी कह दिया, हमारे तो 10 बजे 10 बजे तो हम जाते हैं डिनर के लिए। हम नारी खाने यार मुँह खाने वाली चीज को हम 11 बजे जाते हैं बच्चों को कह के, बच्चों चलो आज कुछ खा लेते हैं। तो देखिए, इसका वक्त से मुराद आपकी है कि भूख जिस वक्त लगे उस वक्त खाएं। बच्चा छोटा जो होता है, उसके वालिदा खास तौर पर परेशान होती है, रात में भी रोता है, भाई उसको भूख लगेगी तो रहेगा। तो जब भूख लगती है तो इंसान बिलकता है, भूख लगती है तो बिलकता है। तो उस वक्त जब वो बिलक रहा हो, और भूख लगना अलामत है सेहत की। यहाँ बहुत से लोग हैं जिनको भूख ही नहीं लगती, ये बीमार है। लिहाजा मैं फौरन जल्दी से उस सवाल की तरफ आऊँ। एक तो खाने का माहौल बनना चाहिए, आप साफ सुथरे हो, पाक साफ हो। अच्छा, आप खुद भी साफ हो? ऑफ कोर्स। आपने इतनी बड़ी नेमत मिल रही है आपको, आप उसके लिए तैयार भी नहीं है। आप उन गंदे हाथों से, गंदे माहौल में, गंदी चीज़ों से खा रहे हैं, तो इसका मतलब आप कदर नहीं कर रहे हैं ना उस नेमत की। तो पुराने ज़माने में, चले हम पुराने ज़माने को छोड़ देते हैं, हम ब्रिटिशर्स को लेते हैं। कहा जाता है कि मिसाल है कि अगर कोई अंग्रेज़ जंगल में हो तो पहले तो एक कपड़ा बिछाएगा, फिर प्लेट रखेगा, फिर ये रखे, इतनी देर में शेर उसको खा जाएगा कि वो खाने की तैयारी कर रहा होगा। ये उनके मुहावरा है कि वो एनिमल खा जाते हैं कि वो अंग्रेज जो है तैयारी करता रहता है। वो तैयारी एहतमाम क्यों करता है? इसलिए करता है, और खाता खाने को वो वैल्यू करता है। वैल्यू करता है, दिस इज द राइट वर्ड। सो वी आर नॉट वैल्यू। हमने तो स्ट्रीट, रोडों के नाम रख दिए कि ये खाने की जगह है। फूड स्ट्रीट नहीं होती। ध्यान में रखिएगा, मैं शायद मुझसे बहुत लोग इख्तलाफ कर रहे हैं, फूड स्ट्रीट वाले तो बहुत ही करेंगे, मैं भी जाता हूँ, लेकिन खाने बाजारों में इस तरह नहीं दिखते। बिल्कुल। जैसे मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि सरे राह फूल मत खरीदा करें।
चौराहों पे फूल जो खुशबू वाली चीजें हैं वो नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि उन पे नेगेटिव एनर्जियों का क्रॉस होता है और उन फूलों के साथ वो जुड़ी होती है। मेरी बहन बेटियों को चाहिए वहां से खा ले। इसी तरह याद रखिए, जो खाना नुमाइशी तौर पे सामने पेश किया जा रहा है बाजारों में चलते फिरते, वो खाना खाने का नहीं होगा। उसकी सारी एनर्जियां दूसरों के पास, वहां से गरीब भी गुजर रहा था, उसने भी देखा, उसको भी तड़ा पाई और आपने वो खाना खाया। तो खाने को एहतमाम किया जाता है, आराम से बनाया जाता है। रसोई कहते हैं इसे आप बावर्ची खाना कह लें, इसका एहतमाम होता है। इसके अंदर चप्पलें नहीं आती। अगर आप घर वाली हैं तो घर को चलाने के अंदाज ये होना चाहिए कि आपने खाना मिकदार में बनाया, उतने ही मिकदार का बनाया जो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो फिर उस खातून के आगे एक फोड़ का लफ्ज लगता है, वो लगा ले, फिर फोड़ खातून है। आपको ये पता नहीं है कि खाना कितना खाना चाहिए, घर में कितना पकेगा। कुछ अरसे में आपको अंदाजा हो ही जाता है। वो जो आप बाजारों में जाए ना तो वहाँ टेबल पे अंदाजा हो जाता है आप ऑर्डर किस फोड़ मर्द ने फोड़ा औरत ने दिया, और वहाँ सलीकामंद औरत और सलीकामंद मर्द भी नजर आता है, जो भूख के मुनासबत से। और ये बच्चों को ट्रांसफर करना है, वरना बच्चे पैसे जाया करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पैसे का ज़या भी होता है। खैर, तीसरा कौन सा है? वो अभी भी सत्विक वही खाना है जो आपके मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने खाया। लोगों वो कौन से खाने? सादा खाने। आपने जौ की रोटी खाई है, आपने लौकी खाई है, और आपने एक वक्त में एक डिश खाई। मेरे और आपके आका मौला के घर में एक वक्त में एक डिश हुई है। हमारे तीन तो, दो तो मस्ट ही हैं। मेरे मौला अली फरमाते हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि यानी दस्तरखान पे दो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैं उस तफसील में नहीं जा रहा, उस गुफ्तगू की हिकमत की, लेकिन एक वक्त में एक। फिर एक और चीज़ है जो खाने के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन हम उसको बिल्कुल अलग मानते हैं, वो है फाका, जिसको अब इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। Yes, of course. You are at the right. You are. I'm on the right track. Yeah, right track, and we must be discuss on that. It is very important about the life. और जी हमारे आबा अजदाद तो बहुत दूर की बात है, इनका तो कोई औकात नहीं है। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि हमने तुमसे पहली उम्मतों पे भी रोजे फर्ज किए थे, और इसीलिए थे ना कि आप डिटॉक्सिफाई हो जाए। अगर इंसान अपने जिस्म को जहरी मादों से निकालना चाहता है, बचाना चाहता है, हम उसको भरत कहते हैं योगा में। और ये भरत कई तरीके के होते हैं। कुछ ना खाना, कुछ भी नहीं खाना, ये भरत हो गया, जो कि बीइंग मुस्लिम हम रोजे में रखते हैं। खाते वक्त सिर्फ और सिर्फ पानी का, लिक्विड का इस्तेमाल करना, ये एक भरत हो गया। या अनपक खाना, अनपक से मुराद फल खा लिए, मेवा खा लिए, जिसको आग ना लगी हो, दही ले लिया, अनपक होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, फिर हमने सिर्फ अनपक में भी हमने कहा नहीं, और अनपक में हम सिर्फ फ्रूट पे आ जाते हैं, तो सिर्फ फ्रूट से भी अपना व्रत रख सकते हैं, फास्टिंग कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ना खाना ही फास्टिंग हो, ये क्योंकि मुख्तलिफ तरीके से, मैं योगिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, मैं जनरल उस पर नहीं बात कर रहा, एज ए योगी बात कर रहा हूँ। तो देखिए, अगर हम खाने को सही अंदाज में खाएंगे, उसके उसूलों के मुताबिक खाएंगे, खाने के कुछ आदाब हैं, उसूल हैं, कुछ उसकी क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन ये है कि खाना अगर आपने खेत से लिया है, एनिमल प्लानेट किंगडम से लिया है, तो खाना उसी से बनना चाहिए। यानी दाल बने तो चावल के साथ बने, उसमें आप एनिमल किंगडम से बोटी मत दाल के साथ कबाब नहीं हो ना हो, और हमारा दाल के साथ हमारी जो नेचुरल कौमी जो डिश है बिरयानी इज नॉट योगिक फूड। लेकिन दिस इज हाउ वी प्लान आवर मील्स, के दाल के साथ कबाब, वेजिटेबल के साथ आलू गोश्त, तो क्या करें अब? सिस्टर, मैं तो पहले कह चुका हूँ, बादशाहों के यहाँ तो होती है, वहाँ पे 52 डिशेज होती थी, और यहाँ पे भी एक किला है जहाँ पे आप जाएं तो लिखा होता है कि हमारे 100 हैं, हम 101 डिश है वहाँ पे। मैं किले नाम लूँ, बहुत अच्छे, लाल किले की एक बात करूँ, वहाँ देखें लिखे एक से एक, आप और हम बादशाह से भी डबल खा रहे हैं। उस गरीब के यहाँ तो बेचारे के मुगल बादशाहों के सिर्फ 52 डिशेज होती थी, और उसमें से एक डिश भी कम हो जाए तो उस दिन उसके जो खत्म, दूसरा वाला नया फ्रेश लाते थे। खाना फ्रेश नहीं लाते थे, वो फ्रेश आपने कहा कि अगर प्लांट खा रहे हैं तो प्लांट बेस्ड डाइट ही करें, अगर वो खा रहे हैं तो ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि गेहूं की रोटी है, तो क्या अगर हम गोश्त खा रहे हैं तो अंग्रेजों की तरह सिर्फ स्टेक खाएं? पता नहीं, ये पढ़ लिख के अंग्रेज हमसे ज्यादा क्यों जानते हैं, हमें समझ नहीं आती। क्योंकि वो सारी ढंग की बातें बाद में वहीं से पता चलती है कि वही सही कर रहे थे। और जी होता ही है, हम पख्तून हैं, हमारे यहाँ जब अफगानिस्तान में भी और वैसे भी हमारे यहाँ जब गोश्त खाया जाता है
हाँ, ऐसे गोश्त खाया खाया जाता है। जाता है। रोटी तो बाद में पेशावरी हमने बड़ी बड़ी डाल दी, रोटी वाले थे। तो ये कैसे पॉसिबल है कि अगर आप सिर्फ गोश्त खा रहे हैं तो सिर्फ सीधी गोश्त? सी बात है, आपके लिए जो नेसेसरी है वो प्रोटीन है।